स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में रिलेशंस किए थे ना हम लोग कंप्लीट। कुछ रिलेशन का और पार्ट है बाइनरी रिलेशन, जो कि सेट ए से इटसेल्फ में होगा, ए क्रॉस ए हम लोग लिखेंगे वो, लेकिन 12th में पढ़ना है इसलिए अभी जरूरत नहीं है हम लोग। तो आज हम लोग ये समझेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन इसमें देखो हम लोग रिलेशन जब पढ़ रहे थे तो 4 टाइप का रिलेशन बताए थे। 1 1 याद है, सेकंड 1 मेनी, थर्ड वन इज मेनी वन, एंड लास्ट है हम लोग का मेनी मेनी। 4 रिलेशन, इसमें से कुछ फंक्शन होगा, कुछ फंक्शन नहीं होगा। कुछ रिलेशन क्या है, फंक्शन होता है, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो हमारा क्लास छूट गया है तो वीडियो जो भेजेंगे उसमें सेट्स का मिला है और रिलेशन का वो देख लो कैसे नहीं मिला है, देख लो। ठीक है, तो इसमें लिख दो only 1 1 and many one relations are function. Only 1 1 and many one relations are function. 1 1 and many one relations are function. Only 1 1 and many one relations are function. 1 1 का एक निकनेम बताए थे ना, एक और नाम बताए थे इंजेक्टिव। Only 1 1 and many one relations are function. इसलिए provided क्या कंडीशन होगा, प्रोवाइडेड लिख दो, प्रोवाइडेड only 1 1 and many one relations are function, provided there should not be any unrelated element, there should not be any unrelated element in first set, there should not be any unrelated element in first set. Only 1 1 and many one relations are function. Only 1 1 and many one relations are function, provided there should not be any unrelated element in first set. Clear? समझ में आ रहा है क्या? पूरा लिखे कंप्लीट। Only 1 1 and many one relations are function, provided there should not be any unrelated element in first set. Clear? फर्स्ट सेट में कोई भी अनरिलेटेड नहीं बचेगा, सेकंड सेट में बच सकता है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें 1 1 के केस में हम ऐसा बताए थे, आप लोग का लास्ट क्लास, जो क्लास नहीं किए हैं वो वीडियोज को देख लीजिएगा और बताइएगा, जहाँ डाउट होगा पूछोगे तुम लोग। x4 यहाँ पर y1 y2 y3 y4 y5 मान लेते हैं, इससे रिलेट कर रहा है x1 y2 x2 y4 x3 y1 और x4 y3 और y5 रिलेटेड नहीं, तो फंक्शन है कि नहीं, है ना? क्योंकि फर्स्ट सेट का सारा रिलेटेड है 1 1 भी। 1 1 तो है, 1 1 किसको बोले थे, इसका हर एक एलिमेंट अलग अलग से रिलेट करे, ये दोनों आपस में रिलेट कर गया है, ये दोनों का किसी से रिलेशन नहीं है। x2 y4 से रिलेटेड है ना, x2 y4 का किसी से रिलेशन नहीं होगा, x3 y1 का किसी से रिलेशन नहीं होगा, x4 y3 का किसी से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का, इसका रिलेशन का नाम यस का फंक्शन। अब आप लोग का कुछ प्रॉब्लम्स जो है वही पहचानने के लिए दिया है कि फंक्शन है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, रिलेशन दिया रहेगा, फंक्शन पहचानने के लिए रहेगा यस अ फंक्शन। और जैसे ही फंक्शन होगा तो हम लोग अब ऐसा कनेक्शन दिखाएंगे, देखो इस टाइप का, एफ इज अ फंक्शन, पहले रिलेशन लिखते थे ना, अब फंक्शन लिखना है, एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन एफ इज सच दैट विच एग्जिस्ट फ्रॉम सेट x टू सेट y, x से y में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर कि नहीं?
में कुछ मतलब एरो डायग्राम दिखाएंगे और आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग का स्कूल बुक लेवल का और इसका कर पाएंगे। आप लोग फंक्शन ये सब आप लोग सोचिए कि ज़्यादा 12th में भी पढ़ना है हम लोग, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ये सब 12th में पढ़ना है, ठीक है। 11th में जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का डोमेन रेंज वाला पार्ट है ये सब, क्लियर। आप लोग देखो इसमें हम ऐसा बना रहे हैं एरो डायग्राम, ये x है, ये y है, यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, यहाँ y1 है, y2 है, y3, y4, y5, y6 बताना है कि फंक्शन है कि x1 y1 से रिलेट किया, x2 और x3, x2 जो है y2 y3 से, x3 भी रिलेटेड इससे किया, ये फंक्शन है कि क्यों नहीं है? क्योंकि ये वन में नहीं, एक जो है इसके एक से ज़्यादा से रिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट इसका एक से रिलेटेड है, उसका नाम वन में नहीं होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा एक है क्योंकि ये मेनी वन बताया। तुम नहीं देखोगे वीडियो में, देख लेना, रिलेशन का एक भेजा होगा, ठीक है, क्लियर ना। तो ये क्या होगा? नॉट अ फंक्शन, वन में नहीं रिलेशन, दिस इंप्लाइज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर ऐसा बोला जाता है, कोई भी ऐसा डायग्राम हम बनाते हैं इस टाइप का, ऐसा बना हुआ है, x है, y है, यहाँ x1 है, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4 और ऐसे रिलेट किया मान लेते हैं। ये फंक्शन है कि नहीं? ये 1 1 है, बट x5 क्या है? अनरिलेटेड। हम बोले थे फर्स्ट सेट में अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए, लिखेंगे 1 1 है बट x5 इज, सिंस x5 इज अनरिलेटेड, जो कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट है ना, हेंस नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि x5 फर्स्ट सेट में, इसका वाला कोई भी अनरिलेटेड नहीं बचना चाहिए, यहाँ बच सकता है। इसमें एग्जाम्पल दिखाते जाइए। नॉट अ फंक्शन समझ में आया? देखिए जो प्रॉब्लम्स हम लोग का स्कूल बुक में रहता है उसमें पूछा जाता है, एनसीईआरटी आदि शर्मा में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम करवा रहे हैं, जो बेसिक लेवल का है सारा क्वेश्चन नंबर 11 आरटी शर्मा का फंक्शन क्या है? लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और y दिया हुआ है, एंड y दूसरा सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 5 9 11 15 19 16 1 5 9 11 15 16 डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शन फ्रॉम x to y, ठीक है। फर्स्ट में f1 लिखा हुआ है, इसका एलिमेंट है 1 1, फिर है 2 11, फिर है 3 1, फिर है 4 15, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन सेकंड वन इज f2, इसका एलिमेंट है 1 1 2 7 और 3 5, थर्ड है
F3 15 29 31 45 211। ये तो बताना है कि फंक्शन x टू y किसमें कौन सा केस में है। इसमें तो तीनों में से तीन रिलेशन तो है नहीं सर, इसमें तो फंक्शन कौन वाला है। तो देखते हैं कैसे बनाओगे। फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पर पहले तो सेट्स बना देते हैं x एंड y। ध्यान से देखिए, समझिए, हम टाइम देंगे लिखने का, आपको समझ होता है। यहाँ पर x y है और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है 1 2 3 4। x में हो गया ना, y में कौन कौन है 1 5 9 11 15 16। ठीक है। अब फर्स्ट वाला बोल रहे हैं 1 1, फर्स्ट वाला F1 क्या बोल रहा है 1 1, फिर कौन है 2 11, फिर कौन है 3 1, फिर कौन है 4 15, है कि नहीं। ठीक है। तो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 1 1 से रिलेट करवा देते हैं। 1 1 का मतलब 1 1 से रिलेटेड है। 2 क्या है, किससे रिलेटेड है 11 से, 2 11 से रिलेट करा रहा है। 3 किससे रिलेटेड है 1 से, 3 1 से रिलेटेड है। और 4 किससे है 4 15। ये फंक्शन है कि नहीं, है ना। मेनी वन, मेनी वन तो हो सकता है, ऐसा वाला हम बोले थे हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं मेनी वन। तो यस अ फंक्शन लिखिए इसको तो दूसरा क्लियर है। नोट कर लिया आपको मिनिमम। सेकंड वाला है कि नहीं देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है सेकंड जो है उसमें बोल रहा है F2 कितना 1 1 2 7 3 5, है कि नहीं 1 1 2 7 3 5। सेट x का एलिमेंट क्या लिखा है तुम लोग, ऐसे बनाना इसी मेथड से। सेट x का एलिमेंट है 1 2 3 4। b का एलिमेंट क्या है y का मतलब 1 5 9 11 15 16। अब ये वाला रिलेशन क्या बोल रहा है 1 1 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है। 2 7 तो है, हाँ 2 7 दिया था, तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। 2 7 में रखता भी तो 3 5 है, 3 5 से रिलेट किया है। तो एक और दिया हुआ तो एक नहीं बचा रह जाएगा जो कि अनरिलेटेड है। और 2 7 इसका एलिमेंट ही नहीं, तो लिखेंगे सिंस 2 7 डज नॉट बिलोंग्स टू x क्रॉस y बोल देते ना, हेंस नॉट अ रिलेशन। ये ऑर्डर पेयर मैच ही नहीं कर पाया, इसलिए हो ही नहीं सकता है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर करें, हो गया। थर्ड नंबर है कि नहीं वो सोचो, नहीं है, देख लेते हैं। थर्ड क्या है F3, इसमें कौन कौन है 1 5 8 2 9, फिर कौन है 3 1, फिर कौन है 4 5,
फिर कौन है 2 11 ऐसे है ना। एक्स वाई इसका एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ पर 1 5 9 11 15 16, 1 5 से रिलेट कर रहा है, 2 9 से रिलेट किया है, ठीक है, 3 1 से रिलेट किया है, यहाँ तक तो ठीक है, 4 5 से रिलेट किया है, ठीक है, और 2 11 से, तो गड़बड़ हो गई, ऐसा बताओगे आप ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं, समझ में आया। 2 11 से है तो यहाँ पर इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ऐसा सेट हो गया ना, इसलिए फंक्शन नहीं हो सकता है, क्लियर। ये फंक्शन हो मतलब ये मेनी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनी है, दोनों साइड से ऐसा भी रहे और ऐसा भी रहे तो मेनी होता है, क्लियर। इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, समझ में आया। एक और ऐसा सम करते हैं, उसमें आप लोग को बताना है 4 रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है 14 नंबर। 14 नंबर में आपको दिया हुआ है कि ए सेट है, इसका एलिमेंट है PQRS, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अब बताना है कि which of the following will be set function from set A to set B, A to set B है ना। तो फर्स्ट है R1, इसमें लिखा है P1 Q2 R1 S2। दूसरा R2 है P1 ये कितना Q1 R1 S1। थर्ड नंबर है R3, इसका एलिमेंट है P1 Q2, P1 है Q2 है P2 है S3, और फोर्थ है R4, इसमें P2 Q3 R2 S2। समझे ना, इसमें खुद से कीजिए, फिर हम 2 और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डोमेन दे दिया है। टाइम लीजिए आप लोग, इसको बनाइए जल्दी से, करो, हो जाएगा, कर लोगे ना। P1 Q2 R1 S2।
जाएगा? कर लेंगे आप लोग? हो रहा है आप लोगों से? आपसे हो रहा है? हाँ, अगला टाइप का देखो, एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये दिया है कि आप लोग को शायद कोई एग्जाम में दे सकता है। 16 नंबर 16 नंबर है द फंक्शन एक एक्स एक दिया हुआ, वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर, इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 to x का वैल्यू 3 तक है वैलिड है, फिर है 3x लेकर x का वैल्यू 3 से लेकर 10 तक, और g ऑफ x एक दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार 0 से 2 तक लिख दिया है, फिर यहाँ लिखा है 3x लेकिन 2 से 10 तक। समझ में? अब बताना है कि fx और gx में कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा चेंज किया क्वेश्चंस का, जस्ट लिखने का तरीका अलग है। समझे कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में चेक करते हैं? समझिए आप लोग क्या समझ गए? ऐसा वाला कभी फंक्शन नहीं होता है और बचना नहीं चाहिए। बचने वाला केस इसमें नहीं है क्योंकि सेट्स तो दिया हुआ नहीं है कुछ। समझ में आया? इस टाइप का होगा फंक्शन नहीं होगा, इस टाइप का होगा तो फंक्शन होगा, इस टाइप का नहीं। क्लियर? तो अब ये बात समझना है, पिछले क्लास में हम ग्राफिकल मेथड बता दिया था ना, कैसे चेक करते हैं, कैसा रिलेशन है, वो देख लेना। तुम रिलेशन का वीडियो नहीं देखे हो, फर्स्ट वाला बनाया 58 मिनट्स। ये हो गया ना f ऑफ x x स्क्वायर 3x। जैसे देखो इसका तरीका क्या सोचोगे, जहां पर कोई रियल वैल्यू देखो x का जो 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ 0 से 3 है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, और कोई नंबर लिख रहा है 2 बार। पहला fx के लिए 0 से 3 है, फिर 3 से 10, तो 3 जो है वो रिपीट है ना। ये क्यों रिपीट किया है समझना है। यहाँ पर कौन रिपीट किया है? 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। इस केस में x 3 रखोगे किस में? x स्क्वायर में, है ना। x स्क्वायर में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर 9 हो गया क्या? और यहाँ पर x 3 रखोगे तो 3x में 3 into 3 9 हो गया क्या? हाँ, समझ में आया? तो ऐसा जो बनाते हो बॉक्स, उसमें 3 के करस्पॉन्डिंग 9 मिला, दोनों में, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है कि x अगर 2 लेते हो, 2 जो रिपीटेड वाला है, जो 2 यहाँ भी x 2 लेते हो, इसमें x स्क्वायर में पुट करते हो तो क्या बन रहा है? 2 स्क्वायर 4, और x 2 अगर लेते हो दूसरा वाला में जो 3x लिखा हुआ है, क्या बन रहा है? 3 into 2 6, हैं? और जैसे ही ऐसा करते हो, ये वाला केस जो एरो डायग्राम में बताते हैं, 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है? 2 4 एक जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 किसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है? 6 के। 2 4 से भी 2 रखें तो 4 आया कि नहीं, 2 रखें 6 आया कि नहीं। यहाँ पर 2 डिफर वैल्यू आ गया, यहाँ पर सेम ही आया। इसमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं। समझ में आया? दिस इंप्लाइज gx इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। fx होगा कि नहीं फंक्शन? fx इज अ फंक्शन। और कहीं नहीं चेक करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि 0 से आप डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। समझा? ये हो सकता है ऐसा, तो इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, इस कारण से अब देखो, नोट कर लिए। अब आप लोग को कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आर्डिशन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाला जो था आर्डिशन का फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आंसर। सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे सम्स हैं, देखिए इफ एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। देन फाइंड पूछा आपसे, फाइंड एफ ऑफ 2x प्लस 1, ऐसा पूछा। क्या इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, एकदम आसान है। पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स है, एक्स ऐसा ऐसा इन्वॉल्व हुआ है ना। एफ ऑफ 2x प्लस 1 बोला है, तो जहां जहां x में x लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1, तो एफ ऑफ 2x प्लस 1 में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें x की जगह पर 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 3 होगा। ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x, a प्लस b होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 16x माइनस 8 प्लस 3, कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना माइनस 4 ना, ठीक है। 4 कॉमन ले सकते हो, मैंने तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कर आप लोग कुछ एक दो सम्स बनाइए, उसका लिखिए। प्रॉब्लम है, इसको नोट करना है आप लोग, चलिए ना आप लोग खुद से बनाइएगा तो उसमें प्रैक्टिस होगा। एफ ऑफ एक्स एक्सरसाइज 3.2 है, फर्स्ट में है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, then find the value of x, then find the value of x satisfying the equation f of x is equal to f of 2x plus 1। ट्राई करो तो सर, हो जाएगा, आसान है। क्या करना चाहिए, एफ ऑफ 2x प्लस 1 निकालना चाहिए पहले। एफ ऑफ 2x प्लस 1 कितना है, x के जगह यहाँ क्या रख दो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हो गया a प्लस b होल स्क्वायर में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4, ये कितना आ रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x ना, 4x माइनस 6x माइनस 2x, ये कितना आ गया 2, ये आ गया है f ऑफ 2x प्लस 1। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना f ऑफ x ना, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1।
एफ ऑफ एक्स क्या है दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कितना लाए हैं इतना 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये आया। अब इसको ले आओ लेफ्ट हैंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब सॉल्व करना माइनस 3x प्लस 2x कितना माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 कितना मिल गया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस कॉमन ले रहे हैं माइनस कॉमन है ab प्लस a माइनस। अब इसको क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व कर देना है आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कर दिए क्या कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 3x कॉमन आ रहा है ये दोनों में x प्लस 1 आया ये दोनों में क्या है माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 1 आ रहा है 0 तो इंप्लाई x प्लस 1 कॉमन ले रहे हो तो 3x माइनस 2 आ गया इतना इक्वल टू 0। ये फैक्टर अगर 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आया माइनस 12 आ रहा है ना। और ये 3x माइनस 2 0 सेकंड वाला फैक्टर अगर 0 होगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आया कि नहीं तो क्या बोल रहे हैं कैसे कर रहे हो ये बोल रहे हैं कि x माइनस आ रहा है कहाँ से रखते हैं यहाँ 2x प्लस 0 कैसे करते हैं क्यों रखते हैं आ रहा है कि नहीं ध्यान से कंसंट्रेट करके बनाओ सब ठीक रहेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कर सकता है ना। अगला देखो एक और लिख लीजिए f of x is equal to a minus x to the power n whole to the power 1 by n a greater than 0 लिख दिया है इसे डिफाइन होने के लिए n नेचुरल नंबर। तो फाइंड f of fx प्रूफ तो करने के लिए दिया है f of fx को x लाना है ठीक है प्रूफ करने के लिए दिया है f of fx इक्वल टू x f of fx कितना है x के बराबर। क्लास को कंसंट्रेट नहीं करते हो बैठ के रहोगे जिसमें क्या देखोगे घड़ी देख रहे हो नहीं देख रहे हो यही सब गड़बड़ी। फाइंड f of fx निकालना है कैसे निकालेंगे समझिए। कंसंट्रेशन बहुत जरूरत है लाइफ में आगे करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। f of fx f of क्या बोला है f of x अब बताओ इस f of fx में fx की जगह क्या लिख सकते हैं ये वाला f of fx इस fx की जगह पर ये वाला को ऐसे छोड़ दिए इस fx को लिख रहे हैं a minus x to the power n whole to the power 1 by है कि नहीं समझा। अब इसमें x के जगह पर ये वाला रखोगे ना पूरा fx ये है x की जगह पर क्या है दिख रहा है देखो पूरा ये दिख रहा है यहाँ पर x के जगह पर लिखोगे a माइनस x के जगह पे रखने जा रहा है कितना है a माइनस x टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n ये x का वैल्यू होगा इसका पावर कितना लिखा हुआ है n और इसका पावर 4 का 1 by n तो क्या दिखने लगा a माइनस x टू द पावर n दिखने लगा तो n कैंसिल ये कितना रहा है a minus a plus x to the power n whole to the power 1 by n a cancel x to the power n into 1 by n to the power z multiply to whole power x आ गया। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसका।
क्लियर है? हाँ, एक और करते हैं फिर डोमेन टॉपिक में जाएंगे। डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन याद है लास्ट क्लास में क्या बताया था? रिलेटेड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, नहीं? या एक और लिखते हैं, फिर आप लोग इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, जो डाउट होगा हमसे पूछोगे, ठीक है? एडिशन मार्क जल्दी से कर देना है आपको। इफ f of x इज इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8। If f of x is equal to 2x by 1 plus x square, then prove that, proving है f of sin theta, tan theta, f of tan theta is equal to sin 2 theta, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे? फॉर्मूला आ गया ना, मल्टीप्लाई f of tan थीटा, x के जगह पर क्या रखना है? इसमें x के जगह पर tan रखना है, tan रखोगे तो 2x है, तो x के जगह पर tan थीटा रख देंगे, 2 tan थीटा, और नीचे कितना 1 प्लस x स्क्वायर है, तो tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना? ये किसका फॉर्मूला है? ट्रिग्नोमेट्री, sin 2 थीटा, याद है? मल्टीप्लाई में बताएंगे, ये ध्यान देना। समझ गए? इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा 8.2, ठीक है? अब हम लोग डोमेन जा रहे हैं, डोमेन फाइंड करने। बेसिक डोमेन जो स्कूल लेवल का है उसके लिए भी करवा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो एडवांस लेवल का होगा। तो देखिए, हाउ टू फाइंड ए डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहले तो डिस्क्रीट फंक्शन जो था, जो एरो डायग्राम वाला अभी जो सीख रहे थे, उसका डोमेन देख लीजिए। याद होगा कि हम लास्ट क्लास में बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, x है, y है, इसका एलिमेंट है x1, x2, x3, x4, तो इसका एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, y5, और मान लेते हैं कि ये इससे रिलेट कर रहा है दोनों, और ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, तो इस फंक्शन है कि नहीं? यस। ये क्या हो गया? मेनी वन, मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन होता है ना, फंक्शन है, इसमें कोई भी अनरिलेटेड बचा हुआ भी नहीं है। डोमेन बताओ क्या होगा इसका? डोमेन बोलो, कौन है डोमेन? x1, x2, x3, x4, है ना? को डोमेन किसको बोलते हैं? को डोमेन, को डोमेन किसको? हाँ, सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट हम बताएं, फर्स्ट लेक्चर देखिएगा इसका मिसिंग हो, ठीक है? y1, y2, y3, y4, y5 एक रेंज है। रेंज कौन होता है? रिलेटेड एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, y1, y2, y3 रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड नहीं है किसी से। इसमें क्या आ जाएगा? y1, y2, y3, लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा के लिए है, ऐसा ऐसा पॉइंट वाइज दिया रहता है, तो ऑर्डर्ड पेयर के। लेकिन अब कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, उसका डोमेन सीखेंगे। क्लियर? आप लोग का स्कूल लेवल में सिर्फ दो टाइप का ही डोमेन है। डोमेन हम बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, पहले डिफिनेशन। ठीक है? द वैल्यू ऑफ x
एक्स ही का वैल्यू होता है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन f of x is real or defined, रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और रियल कब बनेगा, मतलब रियल का उल्टा क्या होगा, नॉन रियल। नॉन रियल कब बनता है, और डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब बनेगा, उससे बचाना हम लोग को है फंक्शन, ठीक है। रियल बनाना है और डिफाइंड बनाना है, रियल और डिफाइंड। क्या हो जाएगा, रियल और डिफाइंड हो जाएगा। एक्स का होगा जिसके लिए फंक्शन रियल होगा या डिफाइंड होगा। अब देखिए आप फर्स्ट केस ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 9, इसका डोमेन। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 होता है, कोई आपसे पूछे 3/0, वो क्या होता है, अनडिफाइंड। जानते हो 3/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसे फंक्शन का डोमेन आपको निकालना है, तो डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट होने से बचाना है, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 7x माइनस 9 डिनोमिनेटर में है, तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। 0 हुआ तो क्या हो गया, अनडिफाइंड बन गया। तो 7x माइनस 9 नॉट 0, तो 7x नॉट इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 9/7 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस का हम लोग पढ़ रहे हैं, केस 1 में कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी 0। समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है, शुड नॉट बी 0। यही डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इसे बचाना होगा। डोमेन इसका क्या लिखोगे इस फंक्शन का, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 9/7। केवल 9/7 मना कर रहा है, मना करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और इसी को ऐसे लिखते हैं, डोमेन कैसा हो जाएगा, ऑल रियल नंबर को कैसे लिखा जाता है इंटरवल में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी को ऑल रियल नंबर बोलते हैं। इसमें तो दुनिया का सारा रियल नंबर इक्वल हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 9/7, ऐसा डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। क्लियर कि नहीं, इसको लिखिए, नोट कीजिए। ऐसे फंक्शन पर जिसमें डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाना है। हो गया। दूसरा सम दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाओगे, रिप्लाई करोगे हमको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 50 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन फाइंड करना है।
इसमें भी डिनोमिनेटर में ही क्या कुछ है ना, यहाँ पर ये वाला क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको जीरो होने से बचाना है। इसका फैक्टर आप लोग जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, जानते हैं ना फैक्टराइज करना, x ही दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 नॉट जीरो, x का वैल्यू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो गया, नॉट जीरो हो गया। x का वैल्यू क्या क्या नहीं बना किया है, x नॉट 3 x नॉट 2, ठीक है। 3 और 2 को छोड़कर सारा वैल्यू हो सकता है। इसका आंसर कैसे लिखोगे डोमेन के लिए, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, 3, 2 एंड 3 को नहीं लेना है। और कैसे बताएं हम, बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, रियल नंबर को लिख लीजिए -2 से कॉमा, ये ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ब्रेसेस मतलब कि 2 और 3 को नहीं लेना है, समझ गया। डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है। क्लियर, अब देखो एक आएगा ऐसा टाइप का प्रॉब्लम, f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। अब रूट में आया, रूट में आप लोग जब भी जूनियर क्लास में पढ़े हैं टिल 10th क्लास तक, तो कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देखे होंगे रूट में लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, नहीं 16 का स्क्वायर रूट हमेशा वो 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है। इसमें ऐसा कभी नहीं देखे होंगे -3 का स्क्वायर रूट, एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल, इसको नॉन रियल बोलते हैं। तो जब भी रूट वाला क्वांटिटी आएगा तो x उसका केस 2 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको याद रखना है, ठीक है। एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की नहीं जरूरत है, इवन रूट कोई भी, एक्सप्रेशन केस 2 का, यही तो केस का स्कूल वाले एग्जाम में आएगा, ठीक है। और जेई लेवल में लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारा डोमेन पूछा जा सकता है, ट्रिगोनोमेट्री का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो एक्सप्रेशन अंडर इवेंट रूट, इवेंट रूट में कौन कौन जाएगा, इवेंट रूट में स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, समझ में आया ना, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये सब होता है, ठीक है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा रूट के अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आप लोग का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है केवल स्कूल लेवल में, लेकिन फोर्थ रूट भी इसका रहता ना, fx इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, या सिक्स्थ रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, सबका आंसर डोमेन का सेम होगा, डोमेन का आंसर सेम होगा। हम क्या बोले, एक्सप्रेशन अंडर इवेंट रूट, है ना। तो इवेंट रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन अंडर इवेंट रूट में 3 माइनस एक्स ना, 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको ले जाओगे राइट हैंड साइड में, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स दिख रहा है क्या, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, इसको x लेस देन इक्वल टू 3 को क्या बोलोगे बताओ, तो 3 से छोटा बोल रहा है, तो माइनस इंफिनिटी 3 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ना। तो इंटरवल में क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ऐसा बता चुके हैं। इंफिनिटी को कभी भी क्लोज में नहीं लिखते, इंफिनिटी तो लिमिटलेस है ना वो, तो माइनस इंफिनिटी से 3 हो गया,
ये डोमेन हो गया इसका, ये भी डोमेन। एक तो और ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर, जो भी प्रॉब्लम है, f of x is equal to under root of x minus या 2x minus 3, ऐसा 2x minus 3 है। तो ये रूट के अंदर में लिखा हुआ है ना, रूट के अंदर में है कि नहीं? तो रूट के अंदर वाले को क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन इनसाइड रूट ए वाला 2x minus 3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव अंतर है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 भी इंक्लूड कर दिया तो उसको नॉन निगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब नॉन निगेटिव है। इंप्लाइज क्या लिखोगे? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 3/2। 3/2 से बड़ा इंफिनिटी तक जाएगा ना, तो x बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी। समझ में आया? यही सही से कहना, वीडियो में देखिए जल्दी से। इंटरवल में पढ़ाए कुछ इस पर होमवर्क लिखिए। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग। एकदम स्कूल लेवल का डोमेन है, सोच लो। जस्ट हम लोग लर्निंग स्टेज के बस सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। डोमेन का बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फर्स्ट है f(x) is equal to 7 divided by x square minus 16. Second, f of x is equal to 2x plus 5 divided by x square minus 7x plus 12. फिर है थर्ड नंबर, f of x is equal to 6x plus 17 divided by x cube minus 6x square plus 11x minus 6, ठीक है। फिर है फोर्थ नंबर, f of x is equal to square root of x plus 8। दूसरा फिफ्थ नंबर, f of x is equal to under root of 16 minus x। सिक्स नंबर, f of x is equal to under root of 2x plus 9। और सेवेंथ नंबर, f of x is equal to under root of 6x minus 17। अब देखिए इसके बाद का प्रॉब्लम जो आएगा वो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा। ये सब लीनियर फंक्शन था रूट के अंदर। x plus 8, x का पावर 1 है, लीनियर मतलब x का पावर 1। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक ये सब करेंगे, ये सब इसके लिए हम साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल अगले क्लास में कराएंगे। साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जो फैक्टराइज होता है पॉलिनोमियल उसका साइन स्कीम बताएंगे, तब ऐसा ऐसा डोमेन सीख पाएंगे। ये भी आप लोग का स्कूल लेवल में, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोग क्या कीजिए, 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। कौन कौन? फर्स्ट वाला पूरा और सेकंड वाला अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर क्लास को बढ़ाएंगे, आगे हम लोग टॉपिक करेंगे उसके बाद।